गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था। तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है। आपके पूरे जीवन में सोची हुई बातों का आप परिणाम हैं। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है, आज के बाद, अब से पहले जो हुआ वो हुआ, आज के बाद अपने जीवन में अपने विचारों की श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत। प्रचारक शब्द बोल रहा हूं तो पत्नियों के यहाँ पे टेंशन हो जाती है, पहले ही मेरे वाला काबू में नहीं है, आप इसको सांड बना रहे हैं, ये निकलने के बाद सर आप मुझ पे विश्वास रखो, 3 साल बाद ये सांड जब आएगा मार्केट को हिला के आएगा। 3 साल तपस्या कर लो। सीता ने 14 बरस तपस्या कर ली। इस दुनिया का हर सक्षम आदमी कभी बेचारा सक्षम नहीं था, और अगर अपन कमजोर भी हैं तो घबराना नहीं, एक दिन सक्षम बन ही जाएंगे। जिस अमिताभ बच्चन को उसकी आवाज की वजह से निकाल दिया गया था, पूरा विश्व आवाज का ही कायल हुआ। आपको यही ताकत लगानी है। जिस सचिन तेंदुलकर को 10वीं की क्लास में फेल हो जाने से बुरी तरीके से दोस्तों ने मजाक उड़ाया था, साला उसी महाराष्ट्र बोर्ड ने उसका लेसन डालना पड़ा महाराष्ट्र की किताब में। हर एक सक्षम कभी कमजोर था, कमजोर था। ये बात आप और हम सब लोगों को जीवन भर के लिए प्रेरणा देती है कि जब हर सक्षम कभी कमजोर था तो हम भी सक्षम हो जाएंगे भाई। आपको नहीं लगता जो अवसर इस युग में आज अमीर बनने के हैं, क्या पहले कभी ऐसे अवसर थे? कभी नहीं थे, अभी होंगे। पहले ऐसे अवसर नहीं थे। अब इस अवसर का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो आपके बच्चे आपका धुर से पकड़ के नहीं खींचेंगे। बाप ने पूरी दुनिया कमा रही थी, तू कहाँ गया था? मैं गया तो था यार, लेकिन चकाचौंध में पागल हो गया, समझ में नहीं आया करना क्या है। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अपने टाइम की वैल्यू करो, छोटे छोटे हिस्सों में 24 घंटों को बांटो, और जब छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो काम जरूर होगा। 400 करोड़ माइनस चला गया साला अमिताभ बच्चन। 400 करोड़ माइनस अमिताभ बच्चन जब गया, तेजी बच्चन की गोद में बैठ के रो रहा था। जब वो बाउंस बैक किया था छोटे पर्दे पे, तो उसने एक प्राणों से आवाज लगाई होगी, मार्केट को आकर बोला, जिंदा हूं मैं। 1998 के रिसेशन में जब क्रिकेट की दुनिया में सचिन की तूती बोलती थी, अचानक फॉर्म से आउट हो गया और कप्तानी के ऊपर जबरदस्त छींटे लगने लगे, लोगों ने पुतले जलाना चालू किया। वो बाउंस बैक किया होगा तो क्या बोला होगा, जिंदा हूं मैं। इस दुनिया का कोई भी आदमी जो बाउंस बैक करता है, सच में और असल में मां कसम वो आत्मा से आखिर बोलता ही है। प्रबल विचारों से धन भी कमा सकते हो, प्रबल विचारों से गरीबी भी कमा सकते हो। अमेरिका में एक आदमी ने गुनाह कर दिया, उसने बर्फ का चाकू बना के किसी को मारा, तो अमेरिकन कोर्ट ने उसको जो सजा दी वो भी अलग ही तरह की दी। इसको 1 महीने तक तो जेल में बंद करो, और वहां से निकाल के फिर इसको 1 महीने फ्रिज में बंद करो। 1 महीने डाला जेल में, वहां से उठा के फ्रिज में डाला, निकाला तो मृत्यु होनी थी। अब 2 रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी इसकी मौत बेहद ठंड से हुई है। सच्चाई थी, फ्रिज में जाएगा तो ठंड से मरेगा। सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी जितने दिन ये फ्रिज में बंद था, फ्रिज खराब था, फ्रिज में अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री था, गर्मी में ठंड से मर गया, क्योंकि ठंड तो वहीं लग गई थी जब जेल में था। कि रो बाहर मैं फ्रिज में जाऊंगा, मैं फ्रिज में जाऊंगा। 30 दिन इतने प्रबल विचार को मारा, फ्रीक्वेंसी फेंकी ब्रह्मांड में। हे भगवान, फ्रिज में गर्मी में ठंड से मर सकता है इंसान। विचारों की प्रबलता इतनी होती है। प्रबल विचारों से खुशियों की खान खरीद सकते हो रे, प्रबल विचारों से दुखों की खान भी खरीद सकते हो रे। आप देख लो दुनिया का कोई भी आदमी जो दारू की लत से ग्रसित है, आदत पड़ी हुई है उसको, लेकिन उसको चाहे भरे रेगिस्तान में छोड़ के आ जाओ जहां आसपास में कुछ नहीं, शाम को टल्ली मिलेगा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन की आदत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसकी योग्यता है किधर से भी सूंघ के लाएगा। उसकी डिजायर कहती है कि मुझे लेना ही होगा भाई, किधर भी मिलेगी। देख लो आप बाराती जब जाते हैं तो साला ठेका नहीं जानते, लेकिन 15 मिनट बाद ठेके पे मिलते हैं।
गांव अलग है, मोहल्ला अलग है, लेकिन मिलेंगे उधर क्योंकि आग जल रही है, बर्निंग डिजायर जल रही है, और वो योग्यता है उनमें सूंघने की कि मिलेगा किधर, और वो ज्ञान है उनमें जो उनको वहां तक पहुंचाता है।